भारत के एयरपोर्टों पे मैंने देखा है चीमा साहब, जब जो अब चीजें अमेरिका में भी नहीं है। यहाँ जमीन टूट जाए या आसमान गिर जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कराची है। हेवन, पीस ऑफ हेवन था, इसमें कोई शक नहीं है। नारियल और बनाना ट्रीज हर जगह। हम तो दबे हुए हैं फॉरेन डेट्स के नीचे। डॉक्टर साहब, आप तो एक तो भारत गए थे, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें हमें। भारत जिस तरह मैंने बताया, दे आर द रीजनल पावर है। उनकी इस वक्त दुनिया को जरूरत है, इस वक्त उनको समझा जा रहा है। उनको जब भी यूरोप या दूसरे ममालिक देखते हैं तो वो समझते हैं चाइना का दिस इज अल्टरनेट अगेंस्ट चाइना मैटर इकोनॉमी में भी। और दूसरा जिस तरीके से उनकी डायस्पोरा जो है वो अपनी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, टेक्नोक्रेट्स हैं, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। अमेजिंग मैं चीजें देख कर आया हूं जो कि चीमा साहब इस वक्त एक तो यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं गया अल्टीमेटली, वो तो इस वक्त कहते हैं MIT में एडमिशन हो जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ भी अमेरिकन यूनिवर्सिटियों की टक्कर की यूनिवर्सिटी थी। और मैं वहां पे गया और बच्चों की मैंने साइंटिफिक अचीवमेंट्स देखी, मैंने लोगों की तालीम का अंदाजा लगाया। So they don't have any competition. They don't have any competition. They are way ahead of the rest of the world. बल्कि भारत के एयरपोर्टों पे मैंने देखा है चीमा साहब, जब जो अब चीजें अमेरिका में भी नहीं है, वहां पे वो कस्टमर सर्विस, क्लीनलीनेस, कंपटीशन, होटलों के अंदर मैं हैरान हो गया हूं कि केरला के होटलों के अंदर भी इस किस्म की कस्टमर सर्विस और सफाई और केयर अमेजिंग। दूसरा ये है कि जेडी वैंस भारत जा रहे हैं, आपके जाने के बाद जेडी वैंस भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट दौरा होगा किसी हाई ऑफिशियल का। जो पहला दौरा था हमारे वो मियामी से जो हवाई से जो खातून है उनका था, तुलसी गैबट का, और उसके बाद दूसरा हाई विजिट होगा ये टलोम सिटी था एक, जहां मैं गया वहां पे, और अमेजिंग, इंतहाई ब्यूटीफुल। लेकिन मेरी जो लोकल लोगों से बातें होती रही, लोग, एक तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, केरला के लोग जो है वो एक्सीलेंट और बड़े धीमे मजाज के, और जिस तरह हमारे पंजाबी हैं जिस तरह के हर वक्त ही जिस तरह कहते हैं के स्पीडा च शॉर्टकट, दिस इज नॉट व्हाट दे आर। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, हेवन, पीस ऑफ हेवन था, इसमें कोई शक नहीं है। नारियल और बनाना ट्रीज हर हम तो दबे हुए हैं फॉरेन डेट्स के नीचे। जी तो हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं है, मुझे तो नजर नहीं आता ये कैसे दे सकेंगे। ये तो एक कैपिटल से भागते हैं दूसरे कैपिटल, वहां से डेट रिलीफ लेते फिरते हैं। सो हाउ वुड दे डू इट। दूसरी बात ये है कि ये एकदम खबर आई थी कि बड़े क्लोज हो रहे हैं, लेकिन इस खबर के बाद तो लगता है कि बांग्लादेश में 1971 की जो एट्रोसिटीज हुई उनको वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करे, उसके लिए अपोलोजाइज करे। ये भी खबर है कि अपोलोजाइज वो कहते हैं कि करना चाहिए पाकिस्तान को, और जो उनका नुकसान हुआ है उसको वो कॉम्पेंसेट करें। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर एक वो क्या कहते हैं, शुरू में पाकिस्तान के साथ कोजी होना, इंडिया से दूर होना, फिर बाद में वहां पे बैठ के जो लोगों ने सोचा हो कि आप जिसने आप पे इतना एलिजेडली जुल्म किया है, आप उनके साथ एकदम करीब हो जाएं। तो हो सकता है उनके फॉरेन ऑफिस में, उनके पावर इक्वेशन के अंदर कुछ लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किया हो, तो इसलिए ये डिमांड अब की गई है। लेकिन जैसे आप बता रही हैं, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी वहां गई हुई हैं, बलोच जी, आमना बलोच गई हैं, और शायद कोई मिनिस्टर भी जाने वाले, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं इसी मंथ में जा रहे हैं। और सर ये पहली बार होगा, कितने डेकेड्स में पहली बार होगा ये। चले तो देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश ने हमारे पाकिस्तानी जो मेहमान वहां आने वाले हैं उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो क्रिएट कर दी है ना। अब देखते हैं पाकिस्तान कैसे इसको हैंडल करता है। दूसरा, इतनी बड़ी रकम ये कैसे देंगे। हमारी फॉरेन डेट कितनी बिलियन है? महल 6 बिलियन है ना सर। 6 बिलियन का तो हमारा जो है वो $6 बिलियन या $7 बिलियन का तो टोटल IMF का पैकेज है।
जो $1 बिलियन हमें हर इंस्टॉलमेंट पे मिलता है। तो फिर हम कैसे देंगे? हम तो दबे हुए हैं अपनी वो इंटरेस्ट पे बैक करने में। डेट तो वापस कभी होगी सो होगी, फिलहाल तो हम जो एक इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है उसको ही डील कर रहे हैं। तो देखते हैं अब पाकिस्तान क्या जवाब देता है उनके उस बात पे। अच्छा So सर, we have इसमें to ये wait भी and है see. जी जी। डॉक्टर साहब, ये भी है कि पाकिस्तान क्योंकि ये चाहता है कि बांग्लादेश से जो हैं रिलेशंस बढ़े, वो कहते हैं ना कि ये तो बड़ा वहां पर भारत के बिल्कुल पड़ोस में ही या भारत के बिल्कुल साथ ही एक जगह मिल रही है जहां पर जो है अपने कदम जमाए जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। और जो चाइना है वो भी बांग्लादेश से नजदीक हो रहा है, तो क्या ऐसे उसमें पाकिस्तान ये चाहेगा कि नहीं, रिलेशंस तो कायम होने चाहिए इंडिया को टफ टाइम देने के लिए, बेशक पैसा देना पड़े, तो क्या कर्जा लेकर बांग्लादेश को किसी और से नहीं, कर्जा लेकर पैसा दिया जा सकता है? दैट्स टोटली अनरियलिस्टिक। ये अच्छा तो मुझे नहीं लगता हो सकता है कि अच्छा। वो और मजीद कर्जा ले लें। तो ये तो पाकिस्तानी अवाम को कैसे जस्टिफाई करेंगे? पहले ही हम तो दबे हुए हैं ये फॉरेन डेट्स के अंदर। हाँ तो क्या बांग्लादेश से कुर्बत के लिए ये एक और उधार लेना पड़े पाकिस्तान के लिए? आई डोंट थिंक दिस वुड बी पॉसिबल, बट यू हाँ नेवर